नमस्कार। एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। और आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि एक सन्यासी की भिक्षा कितने प्रकार से शास्त्रों में इसका वर्णन है और उसके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। आज के समय में संसार में तो आपने सन्यासी खूब देख ही रहे हैं और सब जगह आपको सन्यास जीवन जो बिता रहे हैं वो भी आप उनको देख रहे हैं, पर शास्त्रों में इसकी हमको क्या बताया गया, क्या मर्यादा दी गई है, हम इसके बारे में बस जानेंगे जो हमें शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी वीडियो शेयर करने से लोगों को जानकारी मिलती है और लोगों को ही पता होता है कि हाँ भाई ये कहीं लगा है, जानकारी है, तो वो भी उसको स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हिंदू धर्म में ये हो गई है कि किसी को भी शास्त्र पढ़ने की या ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, ये होना चाहिए। आपके धर्म के ग्रंथ हैं और आप नहीं पढ़ेंगे तो इस संसार में कौन पढ़ेगा, कौन ज्ञान का रास्ता बांटेगा। क्योंकि धर्म इस तरह से विमुख हो रहा है आज के समय में, इसलिए धर्म को बचाने के लिए, धर्म को सहज करने के लिए खुद को ज्ञानी होना और खुद को समझदार होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं तो आपके ज्ञान के कपाट नहीं खुलेंगे। और आपको सबको मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, आप अपने घर में 2-3 ग्रंथ हैं जिनको आपको हमेशा स्थान देना ही चाहिए। रामायण है, भागवत है, शिवपुराण है, इन ग्रंथों को आपको हमेशा अपने घर में स्थान जरूर देना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए और इनका पठन पाठन भी करना चाहिए। और मौका जब भी पड़े तो ग्रंथों को, आज तो सर्कल हर ग्रंथ आजकल ऑनलाइन अपडेट हो गए हैं तो आप ऑनलाइन भी स्टडी जरूर कर सकते हैं। इसलिए ग्रंथों को जरूर पढ़िए ताकि आपके विकास का, आपके दिमाग का मार्ग भी खुले। हम बता रहे थे आज के इस टॉपिक में सन्यासी के बारे में। इसका वर्णन जो हमको मिला है वो मिला है हमको अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में जो ग्रंथ है उसके अग्नि पर्व में इसका वर्णन मिलता है, हमको पूरा मिलता है। उसमें लिखा है कि सन्यास की भिक्षा कितने प्रकार की होती है और कौन से उसके वो पात्र होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। एक सन्यासी के पास देखिएगा आप 4 पात्र बताए गए हैं, 4 पात्र होते हैं उसके पास। पहला होता है लौकी, काठ, मिट्टी और बांस, ये चीजें बताई गई हैं। लौकी का शब्द तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि लौकी किस प्रकार से इसको क्या नोट किया गया है। आपकी कहीं नॉलेज जानकारी में हो तो उसको समझिएगा, जो वर्णन है मैं बताया हूँ। बाकी काठ, लकड़ी, मिट्टी कहा गया है और बांस भी कहा गया है। उसी तरह 5 प्रकार की भिक्षा भी मानी गई है। पहली भिक्षा होती है मधुकरी। मधुकरी भिक्षा होती है। ये मधुकरी भिक्षा क्या है देखिएगा, आपके आसपास भी बहुत से लोग हैं और बहुत से सन्यासी हैं। सबका भिक्षा मांगने का तरीका अलग अलग होता है और सबकी प्रथा अलग अलग होती है। लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्र कितनी अच्छी जानकारियां देते हैं, हमको कितना अच्छा मार्ग बता के रखा है ऋषियों ने, जो शायद ही कहीं हमें किसी अन्य धर्म में मिलता हो। और इतनी सारी चीजें हमको बताई गई हैं जो आज के समय में लोग जिसका प्रयोग करते हैं। मधुकरी भिक्षा का मतलब होता है कि अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग कर जो लाया जाता है, जिसे ग्रहण किया जाता है, उसे मधुकरी भिक्षा कहते हैं। दूसरी कहा गया है असंकल्पित भिक्षा, अर्थात जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प निश्चय ना हो, कोई विचार ना हो मन में कि कहाँ जाना, क्या करना है, ऐसे अन्न को जो प्राप्त होता है उसे असंकल्पित भिक्षा कहते हैं। तीसरी होता है प्राक प्रणीत। प्राक प्रणीत भिक्षा, जो पहले से तैयार की हुई भिक्षा हो। अर्थात कई जगह देखिए कि कई भिक्षा ऐसी होती है कि घरों में लोग पहले से तैयार करके रखते हैं कि नहीं वो आएंगे तो हमें देना है, नहीं वो आएंगे तो हमें देना है, मतलब ऑलरेडी वो बनी रहती है। तो ऐसी भिक्षा जो होती है वो प्राक प्रणीत भिक्षा कहलाती है। चौथा होता है आयचित। आयचित भिक्षा जो होती है, इसमें बिना मांगे जो कुछ प्राप्त हो जाए और उसे कोई वह ग्रहण कर ले। कई संत ऐसे होते हैं देखिएगा, उनके मन में कोई लालसा, कोई अभाव नहीं होता है ना, वो आपसे कुछ बोलेंगे, आप तो जो दे दो उससे वो अन्न है, उसे अन्न के रूप में समझकर वो ग्रहण कर लेते हैं। उनके मन में ये नहीं कि आप मुझे कोई विशेष स्पेशल चीज़ दीजिए, या मुझे आप काजू बादाम दीजिए, या मुझे आप दूध दीजिए, या मुझे आप फल दीजिए, या मुझे आप कोई फलाहार दीजिए, या मुझे आप कोई रोटी दीजिए, या मुझे आप कोई चावल दीजिए। उनके मन में कोई बैर नहीं, कोई नहीं। भिक्षा है, भिक्षा के रूप में आप जो रख दो उनको, रोटी रख दो, चावल रख दो, दाल रख दो, जो भी सुपाच्य भोजन है, जो भी सात्विक भोजन है, वो बिन मांगे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार की जो भिक्षा होती है वो आयचित भिक्षा होती है। और
तत्काल उपलब्ध भोजन के समय स्वतः प्राप्त हो जाता है, अथवा करपात्री होकर रहे हो और हाथ में ही लेकर उसे कहीं भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए, उसे पिए, दूसरे किसी पात्र का उपयोग ना करे और पात्र से, अपने हाथ रूपी पात्र से भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे, तो इसको आयचित भिक्षा कहते हैं। जो आपने देखा होगा कि जैन धर्म में ज़्यादातर जो मुनि होते हैं उनके, वो यही आयचित भिक्षा का प्रयोग करते हैं, हाथ में ही लेते हैं और हाथ में ही खाते हैं और हाथ में ही जल पीते हैं। आयचित भिक्षा कहलाती है, जो बिना मांगे होती है, आप जो कुछ दें वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से एक सन्यासी के लिए 4 प्रकार की यह भिक्षा बताई गई है। और इसके अलावा कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, इनमें जो पिछला है वह पहले ही अपेक्षा उत्तम है, अर्थात जो पहली मधुकरी भिक्षा है उसे इन्होंने कुटीचक की संज्ञा दी गई है, दूसरी जो है भिक्षा उसे बहुचक की संज्ञा दी गई है, बहुदक की संज्ञा दी गई है, तीसरे को हंस की दी गई है और चौथी जो आयचित भिक्षा है उसे परम हंस की भिक्षा मानी गई, अर्थात जो चौथी प्रकार की भिक्षा है जो सर्वश्रेष्ठ कही गई है धर्मशास्त्रों के अनुसार। और इसके अलावा योग युक्त सन्यासी जो होते हैं, योग युक्त होते हैं, जो पूरे पुरुष होते हैं, जो एक दंडी स्वामी होते हैं, जो त्रिदंडी स्वामी होते हैं, और वह जो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अहिंसा, सत्य, असत्य का से और चोरी का अभाव और ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह संग्रह ना करना, ये 5 नियम हैं, इनसे जो दूर रहते हैं और इन सब का जो त्याग करते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना में ये 5 नियम सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और इन नियमों को जो योग साधु होते हैं, संत होते हैं, वो उन्हें धारण करके रखते हैं। और एक दंडी स्वामी जो होते हैं, जो त्रिदंडी स्वामी सन्यासी योग युक्त होते हैं, इन्हें भी शास्त्रों में बड़ा अच्छा दर्जा दिया गया है और बड़ा अच्छा इन्हें सन्यासी माना गया है। तो अब तक के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो अग्नि पुराण के अग्नि पर्व को खोलकर आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको पूर्णतः जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।